नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित जो हमारी सीरीज चल रही है, अपनी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए कार्ल मार्क्स के विचारों को फिर से इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम कार्ल मार्क्स मार्क्सवाद और फेबियनवाद के बीच अंतर करने की कोशिश करेंगे। और मार्क्स और उपनिवेशवाद का जो प्रश्न था वो एक किस तरह का प्रश्न था, या मार्क्स के आलोचक या जो मार्क्स के जो समर्थक हुए हैं जिनका नाम बर्नस्टीन था, बर्नस्टीन ने क्या है मार्क्सवाद के विचारों के अंदर किस तरह का संशोधन किया, इनके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर ये समझने की कोशिश करने वाले हैं। जो फेबियनवादी थे, फेबियनवादी वर्ग की संकल्पना को क्या, वर्ग की संकल्पना थी, एक पूंजीवादी वर्ग था और एक सरवारा वर्ग था। इसकी जो संकल्पना थी उसको उदार बनाना चाहते थे या आसान बनाना चाहते थे। जबकि जो मार्क्सवादी जो 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 मार्क्सवादी लोग थे वो एक वर्गीय भिन्न क्या है या राज्य भिन्न समाज की स्थापना करना चाहते थे। जो फेबियनवादी जो राज्य का जो प्रयोग है, जो फेबियनवादी थे वो राज्य का प्रयोग करके समाजवाद के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे। जबकि जो मार्क्सवादी थे वो राज्य से परे क्या है एक साम्यवादी समाज की क्या है कल्पना करते हैं। इसके साथ साथ जो फेबियनवादी जो समाजवाद है वो नैतिक रूप में बेहतर मानते हुए क्या है राज्य को नैतिक रूप से बेहतर मानते हैं। जबकि जो मार्क्सवादी जो समाजवाद है वो ऐतिहासिक रूप को क्या है अपरिहार्य मानते हैं कि जो ऐतिहासिक रूप से जो आज तक का जो इतिहास रहा है वह क्लास संघर्ष का रहा है और वर्गीय संघर्ष का रहा है, क्लास स्ट्रगल का रहा है। इसलिए आगे भी क्या है क्लास स्ट्रगल क्या है अपरिहार्य है, उसको रोका नहीं जा सकता। ठीक है। जो फेबियन वाद है वह संपूर्ण राष्ट्र को क्या है महत्व देते हैं, जबकि मार्क्सवादी क्या है सिर्फ श्रमिकों को ही अपने विचारों के अंदर या अपने वर्ग भिन्न समाज के अंदर महत्व प्रदान करते हैं। प्रमुख जो फेबियनवादी जो विचारक हैं उनके नाम हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सिडनी वेव, बीट्रिस वेव, ग्राहम बलास, H.G. वॉलेस और एनी बेसेंट। ठीक है, ये फेबियनवादी प्रमुख विचारक है और यहाँ से भी जो प्रश्न है बनने की पूरी उम्मीद रहती है। एंथनी जो क्रॉसलैंड थी उसने 1956 के अंदर एक महत्वपूर्ण बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म नाम की उसने बुक लिखी थी। R.S. टोनी क्या है फेबियनवाद के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। अब आगे हम बात करने वाले हैं कि जो मार्क्स है और उपनिवेशवाद का जो प्रश्न है वो किस तरह से था। मार्क्स ने अपनी जो रचना है एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इस बात का जो जिक्र किया जो एशिया की जो उत्पादन जो प्रणाली है वह बहुत धीमी है, परंतु एशिया के जो देश है एशिया के देश के अंदर जो उपनिवेशवाद है उपनिवेशवाद से क्या है कि उन देशों के अंदर भी पूंजीवाद आ रहा है और पूंजीवाद के आने से क्या है उन देशों के अंदर भी क्या है मजदूरों का जो शोषण है वह अधिक बढ़ेगा और जब मजदूरों का शोषण अधिक बढ़ेगा तो वहाँ पे भी क्रांति होने की संभावना रहेगी और क्रांति के माध्यम से वहाँ पे भी क्या होगा एक वर्गीय भिन्न और राज्य भिन्न समाज की स्थापना होगी और जो मजदूर है वह कुछ समय के लिए क्या है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट के आधार पे काम करेंगे और बाद में जब सारे के सारे पूंजीपति खत्म हो जाएंगे उसके बाद जो समाज उसके बाद क्या है एक साम्यवादी अवस्था की समाप्ति होगी। परंतु इसके साथ साथ क्या है कार्ल मार्क्स उपनिवेशवाद की आलोचना भी करते हैं, वो उपनिवेशवाद को बेहतर नहीं मानते हैं। एक कार्ल मार्क्स के बहुत बड़े आलोचक रहे जिनका नाम था मिखाइल बाकुनिन। मिखाइल जो बाकुनिन था वो अपने आप एक अराजकतावादी थे। अराजकतावादी अराजकतावादी का मतलब है जो राज्य को महत्व नहीं दे, जो राज्य को महत्व नहीं देते। जैसे जब हम महात्मा गांधी जी के विचारों को पढ़ने वाले हैं, महात्मा गांधी के विचारों के अंदर भी क्या हमें अराजकतावाद के जो तत्व है वो देखने को मिलते हैं कि जब हम महात्मा गांधी की जो व्याख्या है एक अराजकतावादी दार्शनिक के रूप में करते हैं तो जो आपका मिखाइल बाकुनिन थे वो भी अराजकतावादी दार्शनिक थे और उन्होंने 1873 के अंदर एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था स्टैटिज्म एंड एनार्की। स्टैटिज्म एंड एनार्की के अंदर क्या उसने मार्क्सवाद की मान्यता का क्या है पूर्ण रूप से खंडन किया था या मार्क्सवाद की मान्यता को मानने से इनकार कर दिया था। परंतु जो एक दूसरे विचारक थे एडवर्ड वाइनस्टीन क्या है वे मार्क्स के मित्र थे और उसने क्या है कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर क्या है थोड़ा परिवर्तन कर दिया था, बेसिक उसमें उसने चेंज करने की कोशिश की थी। इसलिए जो वाइनस्टीन को क्या हम संशोधनवादी भी कहा जाता है, जो उसने कार्ल मार्क्स के विचार के अंदर संशोधन किया है इसलिए वाइनस्टीन को हम संशोधनवादी के रूप से भी जानते हैं।
एडवर्ड वॉनस्टीन ने अपनी एक फेमस बुक लिखी, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल्स एंड सोशलिज्म एंड द टास्क ऑफ सोशल डेमोक्रेसी, जो कि 1907 के अंदर पब्लिश हुई, या इस बुक को ही लोकप्रिय भाषा के अंदर क्या है, एवोल्यूशनरी सोशलिज्म के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो वॉनस्टीन ने, एडवर्ड वॉनस्टीन ने क्या है, विकासवादी समाजवाद की संज्ञा दी कि जो समाजवाद का जो भी विकास है वो धीरे धीरे और ग्रेजुअली रूप से होने की संभावना रहते हैं। वॉनस्टीन ने जो मार्क्सवाद के विचारों के अंदर जो बेसिक थोड़ा सा परिवर्तन करने की कोशिश की। वॉनस्टीन ने अपने विचार, वॉनस्टीन के अनुसार क्या है, जैसे जैसे पूंजीवाद का जो विकास हो रहा है वैसे क्या है, जो मध्यम वर्ग है वो अधिक शक्तिशाली हो रहा है, जबकि जो कार्ल मार्क्स के विचारों के अंदर क्या हमें मिडिल क्लास का कहीं भी जिक्र नहीं मिलता है। जो कार्ल मार्क्स ने अपने विचारों के अंदर क्या है, एक बुर्जुआ क्लास की बात की है और एक प्रोलेटेरिएट क्लास की बात की है, जबकि जो बर्नस्टीन अपने विचारों के अंदर ये कह रहे हैं कि एक मिडिल क्लास भी होती है, और जो जैसे जैसे पूंजीवादी अवस्था आगे बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, जो मिडिल क्लास है वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगी। इसके साथ साथ बर्नस्टीन ये कह रहे हैं कि जो पूंजीवाद का जो विनाश है वह अपरिहार्य प्रतीत नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो पूंजीवादी अवस्था के अंदर भी क्या है, जो मजदूरों की जो स्थिति है वो क्या है, बेहतर होती हुई हमें दिख रही है। और जो कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि जो क्लास स्ट्रगल है वो अपरिहार्य है, और आज तक का जो इतिहास है वो भी क्लास स्ट्रगल का रहा है, और आगे भी क्या वर्गीय संघर्ष के माध्यम से क्या है, एक राज्यभिन्न वर्ग की स्थापना होगी, एक राज्यभिन्न वर्ग की स्थापना होगी। परंतु हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो मजदूर के हित है और पूंजीपतियों के हित है उस पर हमें संघर्ष तो दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा, बल्कि उनके हितों के बीच हमें समाधान या उनके हितों के बीच क्या है, हमें सुलह, उनके हितों के बीच क्या है, हमें जो टकराव था वो खत्म देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ बर्नस्टीन ये कह रहे हैं कि जो समाजवाद की प्राप्ति के लिए क्या है, वर्गीय संघर्ष या क्रांति नहीं होगी, बल्कि क्या होगा, बल्कि संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ, लोकतांत्रिक संसदीय लोकतांत्रिक समाजवाद के तहत क्या है, हम क्या है, समाजवाद के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। जो संशोधनवादी जो विकासवादी समाजवाद है, इसलिए हम बर्नस्टीन के इस विचार को क्या है, संशोधनवादी विकासवादी समाजवाद के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे कार्ल मार्क्स के विचार, फेबियनवाद के विचारों के अंतर। फिर कार्ल मार्क्स ने क्या है, एशिया के बारे में क्या कहा, या कार्ल मार्क्स की क्या है जो मिखाइल बाकुनिन के द्वारा आलोचना की गई थी, या एडवर्ड वाइनस्टीन के द्वारा जो कार्ल मार्क्स के विचारों का बचाव करने के लिए उसमें बेसिक परिवर्तन कर दिया था। इस वीडियो के अंदर हमने यह समझने की कोशिश की, और मेरी ऐसी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के माध्यम से कार्ल मार्क्स के विचारों को जानने के बारे में जो आपकी समझ है वो और अधिक दुरुस्त होंगी। थैंक यू।